हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रोहित रावल है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ संज्ञा। यह मेरा फर्स्ट क्लास है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा क्या है? संज्ञा हमने बचपन में पढ़ा है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं मेरा नाम रोहित है, तो रोहित क्या है? संज्ञा है। मैं कह रहा हूँ रावल है, तो रावल क्या है? एक जाति को संबोधित कर रहा है, तो ये भी एक संज्ञा है। मैं कहूंगा पर्वत, तो क्या है? संज्ञा है। मैं कहूंगा पहाड़, संज्ञा है। अर्थात तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मैं कह रहा हूँ नक्शा, तो नक्शा क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा सम प्लस ज्ञा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समंग्य ज्ञान। आज हम संज्ञा के बेसिक पढ़ने वाले हैं। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक और तीसरा जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी। भाववाचक एक भाव को प्रस्तुत करता है और जातिवाचक में संपूर्ण जाति को संबोधित करता है। जैसे कि आज हम अब उदाहरण के माध्यम से इन तीनों को समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में जवाहरलाल नेहरू, तो ये केवल एक व्यक्ति है। मैं कहूंगा एरावत हाथी। एरावत हाथी पूरी दुनिया में एक है, तो जो दुनिया में एक हो, इक्वल हो, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जो दुनिया में अनेकार्थ हो, उसे जातिवाचक कहते हो। और जो धातु है, द्रव्य है, ये सब हो जिसमें भाव प्रकट हो, वो भाववाचक कहलाते हैं। तो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडितलाल जवाहरलाल नेहरू केवल एक है। मैं दूसरा कह सकता हूं महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि आज कौन हरिश्चंद्र हो सकता है? हरिश्चंद्र कौन है? एक बार ये बताइए मुझे, हरिश्चंद्र कौन है? तो हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वाक्य में देखो, आज कौन हरिश्चंद्र हो सकता है? हरिश्चंद्र एक सत्यवादी पुरुष था, लेकिन आज कौन हरिश्चंद्र हो सकता है? तो इसमें जाति संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। हरिश्चंद्र व्यक्ति का नाम है, लेकिन जिस प्रकार वाक्य लिखा हुआ है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा को संबोधित कर रहा है, जातिवाचक। विभीषण बचो, विभीषण तो रावण का भाई एक था, लेकिन आज जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। विभीषण से बचो, मतलब आज सभी जगह विभीषण है। भारत तो सीता सावित्री का देश है। सीता और सावित्री तो एक है, लेकिन वाक्य में जातिवाचक को संबोधित कर रहा है। इन्हीं जयचंद तो एक है, लेकिन जयचंदों को कारण देश गुलाम हुआ है। मतलब जब भी, एक ट्रिक है, जब भी बहुवचन शब्द लगे तो समझ लेना वो जातिवाचक संज्ञा को संबोधित कर रहा है। अब प्रश्न समझेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में परिवर्तित। महात्मा तो जातिवाचक है,
लेकिन महात्मा जी ने भारत को आजाद कराया, अर्थात तो ये महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है, तो ये एक व्यक्तिवाचक हो गया। पंडित जी तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन पंडित जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये एक व्यक्तिवाचक को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में प्रयोग हुआ है। लिंग से, उस लिंग के माध्यम से हमें समझना है। जैसे कि सबसे पहले होता है व्यक्तिवाचक, पढ़ा था हमने। दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। ये जातिवाचक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक, और एक होता है समूहवाचक। जब भी आपको समूहवाचक, जैसे कि सभा है, सेना है, झुंड है, दल है, ये शब्द मिल जाता है तो वो समूहवाचक कहलाता है। द्रव्यवाचक में सभी धातुओं के नाम हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी।